हेलो हेलो, ठीक है, प्रॉब्लम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, एक बार देखते हैं। ये आपका प्रॉब्लम है पूरा, ठीक है। देखिए मैं आपको एक बार बता दूं पूरा चीज क्या है, क्लियरेंस करके। जैसे आपको मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, कुछ भी होमवर्क मैं भेज रहा हूं आपको, समय भी हमको बचाना है, दूसरा चीज कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ना भी है, काम भी करना है। तो आपको अगर हम कोई देते हैं सम बनाने के लिए, कुछ प्रॉब्लम्स देते हैं आपको बनाने के लिए, कुछ होमवर्क आपको मिलता है, प्रयास करना है। अगर आज आपको होमवर्क मिला तो आज रात में तो टाइम मिलता है बैठ करके, क्योंकि मेहनत कीजिएगा तो कंटिन्यू करना पड़ेगा आपको, रात में बैठ करके अपना मेहनत कीजिए। और सुबह में क्या कीजिए ना, जो आपको दिक्कत हुआ है उस प्रॉब्लम को या तो एक अच्छे से पेज पे नोट कर लीजिए, ये प्रॉब्लम हुआ, उतार लीजिए प्रॉब्लम को, फोटो खींच करके मेरे व्हाट्सएप पे आप सेंड कर दीजिए। मॉर्निंग 10 बजे से पहले तक आप सेंड कर दीजिए, कोई दिक्कत हमको नहीं है। या नहीं, बुक में कोई प्रॉब्लम हुआ है, जैसे आपका टेक्स्ट बुक है, कुछ भी RS अग्रवाल है, NCERT कुछ भी है, प्रॉब्लम हुआ है, बोल दीजिए सर इतना नंबर एक्सरसाइज का, इतना नंबर प्रॉब्लम हमको दिक्कत है, लिख करके, जैसे ऋषभ भेजा है, ये आर्या भेजी, कुछ बच्चे लोग भेजे हैं, जैसे प्रभात भेजा था। तो क्या होता है ना कि ये जो आप भेज दीजिएगा वो मेरे पास क्या होता है, मेंशन होता है, मैं उसके बाद में बैठता हूं खुद। अब यहां पर मैं प्रॉब्लम लिखूंगा किताब लेकर के, तो थोड़ा टाइम लगता है कि नहीं। अब हम कर क्या देते हैं, उस प्रॉब्लम को ऐसे लिख करके ले आते हैं। मोबाइल किसका बज रहा है बाबू, उसको ये कर लीजिए, हाँ साइलेंट कर लीजिए, ठीक। ये प्रॉब्लम हमने लिख करके ले लिया, मैं उसको क्या करता हूं ना, PPT पहले मैं सेट कर देता हूं आराम से अपने लोगों के साथ। और डेली मुझे PPT तैयार करना पड़ता है, मुझे क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है सारा, चूंकि रिकॉर्डिंग के वक्त हम फिर ढूंढ नहीं ना सकते हैं, सारा स्लाइड मेरा रेडी होता है हर एक चीज का, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान में आप लोग रखिएगा, पक्का कल से कीजिएगा एक काम। जो भी प्रॉब्लम्स हैं फोटो खींच करके बोल दीजिएगा सर इतना प्रॉब्लम है, नहीं तो कॉपी पे लिख करके आप लोग हमको भेज दीजिए, या नहीं तो सर इस बुक का, इस एक्सरसाइज का ये प्रॉब्लम है, भेज दीजिए। मेरा काम है आपका एक एक प्रॉब्लम को हमको यहां पर रिप्रेजेंट कर देना और बना देना है, बढ़िया से समझाना है, मेरा काम पहला, ठीक है। तो आज हमारा जो क्लास चलेगा वो चलेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। आज जो हमारा क्लास चलेगा वो चलेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्लास चलेगा, और उस क्लास में भी खास करके क्या है वो मैं बता दे रहा हूं। यहां जब रहेगा प्रॉब्लम्स ना, समझ जाइएगा, क्लास जो अपलोड होगा आपका, वीडियो जो अपलोड होगा उसमें लिखा रहेगा प्रॉब्लम्स ऑफ AP, ठीक है। मतलब आज जो हम बताने जा रहे हैं वो AP के प्रॉब्लम का पार्ट 1 बताने जा रहे हैं, ठीक है। AP का प्रॉब्लम जो है ना उसका पार्ट 1 हम बताने जा रहे हैं आज, पहला दिन प्रॉब्लम बताने जा रहे हैं, तो वो पार्ट 1 हो गया AP के प्रॉब्लम का। फिर क्या है, 10th क्लास का है अब प्रॉब्लम्स असेसमेंट 1, प्रॉब्लम्स ऑफ AP, प्रॉब्लम्स असेसमेंट 1। आप जो फिर भेजिएगा, आज जो हम होमवर्क देंगे वो अगर आप भेजिएगा मुझे प्रॉब्लम, जो मुझे कल बताना होगा या परसों बताना होगा, जब भी मुझे बताना हो, उसको मैं लिखूंगा प्रॉब्लम्स असेसमेंट 2। अगला दिन फिर भेजिएगा, उसको लिखेंगे प्रॉब्लम्स असेसमेंट 3, समझे। और थ्योरेटिकल पार्ट जैसे मुझे पढ़ाना है, जैसे मैंने फर्स्ट डे मैंने आपको TN वगैरह बताया था, टोटल SN वगैरह बताया, तो चलिए ठीक है, वो सब जो हुआ हुआ। आज मुझे अर्थमेटिक मीन बताना था, तो अर्थमेटिक मीन जो है हुआ वो AP का सेकंड पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट जो वीडियो अपलोड होगा वो अर्थमेटिक मीन होगा, और थर्ड पार्ट वीडियो जो अपलोड होगा वो समेशन रिलीज होगा। तो पार्ट करके जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 रहता है, वो उस पूरे चैप्टर का जो है ना वो थ्योरेटिकल पार्ट बटा हुआ है। अब प्रॉब्लम्स जो है, प्रॉब्लम्स ऑफ AP, असेसमेंट 1, असेसमेंट 2, असेसमेंट 3, वो जो आपको प्रॉब्लम्स बताएंगे वो चीज, यानी कि ये आपको हम यूनिक तरीके से अब काम करना शुरू कर चुके हैं इस पे। मतलब आपको पढ़ाना भी है, आपका प्रॉब्लम यहां सॉल्व करना है। अमूमन आपने देखा होगा कि ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता था, गुड, ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता था अमूमन आप देखते होंगे गौर करके, जो सिर्फ हम बताए जा रहे हैं अपने हिसाब से, जो मन हुआ वो प्रॉब्लम लिख लिया आराम से और हम बस बता दिए, बच्चा बस ऑनलाइन देख रहा है, एक बार भी उसका पेन कॉपी नहीं चलवाना है। आप लोग अगर पेन कॉपी नहीं चलेगा तो बताइए, हमारे बताने के बावजूद भी क्या आप लोग कुछ कर पाइएगा? संभव है? नहीं संभव है। अगर थोड़ा भी आप लोग पढ़ाई को करीबी से जानते हैं या अगर करते हैं तो आपको पता होगा
मैथमेटिक्स या साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना प्रैक्टिस का संभव नहीं हो सकता, उसमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करने का। इसमें आपको जितना भी प्रॉब्लम आपके बुक से होगा, चाहे जो भी, आप मुझे भेजिए, वो सारा प्रॉब्लम आपको स्क्रीन पे दिखेगा, गारंटी है। साथ साथ क्या होगा, मेरा एक अलग से पूरा का पूरा पेपर तैयार होता चलेगा। पूरा प्रॉब्लम का एक पेपर हम तैयार करते हैं वर्ड पे। हमको इच्छा होगा आपको रिवीजन करवाने का, सारा पेपर का फोटोस्टेट करवा करके यहां से प्रिंट करवा करके आपको दे दिया जाएगा। बेटा एक काम करो, ये सब पूरा बना के रखो, 10 दिन में 5 दिन में जितना आपने पढ़ा उसका सारा का रिवीजन भी हो जाएगा आपका। थोड़ा सा मैंने अपना पैटर्न चेंज किया पढ़ाने का। ऑनलाइन है, ऑन स्क्रीन है, ऑन बोर्ड है, लेकिन मेहनत करने के हिसाब से हम लोग थोड़ा काम करना शुरू करते हैं। कोई परेशानी किसी को नहीं? आगे बढ़े, डन। देखिए आगे बढ़ते हैं। हम पहला प्रॉब्लम देखते हैं, जो प्रॉब्लम बच्चा पूछा था। ऋषभ का शायद ये प्रॉब्लम है, तुम्हारा ये प्रॉब्लम था। क्या था इस प्रॉब्लम में? देखो, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी 6, 13, 20 डैश 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 क्या है 216। हमें क्या करना है, इस पूरे एपी का मिडिल टर्म निकालना। क्या निकालना है? अब मिडिल टर्म का मतलब समझते हैं, बिल्कुल बीचों बीच वाला जो टर्म रहेगा वो। आप लोग एक बात बताइएगा, बड़ा सिंपल, कि मान लीजिए अगर मैं 6 देता हूं, यहां पर 13 लिखता हूं, यहां मैंने 20 लिखा और डैश करके मैंने कितना दिया 216 दिया। अच्छा, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म के लिए पहले आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म पता होना चाहिए। जब तक आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म नहीं पता चलेगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये हमारा मिडिल टर्म है या मिडिल टर्म नहीं है? आपके पास अगर 9 नंबर दिए जाते हैं तो 9 नंबर का मिडिल नंबर कौन सा होगा? 5th नंबर। अरे यहां मान लो 3 बच्ची बैठी हुई है, तो 3 बच्ची जो बैठी हुई है तो इसमें मिडिल में कौन है? तुम, राजनंदिनी। मतलब 1 2 3 और 1 2 3, मतलब दोनों तरफ से काउंट करने पर जो सबसे बीचों बीच में रहेगा वही ना होगा मिडिल। तो उसके लिए पहले मुझे तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, टोटल नंबर ऑफ क्या टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ क्या कोई भी चीज, पहले टोटल नंबर हमको चाहिए ना उसका, कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। उसके बाद ना हम पता लगा सकते हैं मिडिल टर्म कौन सा है। गलत या सही? क्लियर है? अब कुछ कुछ समझिए। तो सबसे पहला काम आपको जो करना है, पहले इस एपी का पहले नंबर ऑफ टर्म निकालिए। क्या निकालना है आपको? हाँ, इस एपी का सबसे पहला काम आपको करना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? तो आप हर बच्चा को पता है, अगर आपको एपी दिया गया है तो उस एपी में हम 3-4 चीज एक दिन याद करो, मैंने क्लास लिया था, मैंने बताया था कि ये जो फॉर्मूला है बाबू रे, वो है a प्लस क्या n-1 इंटू क्या d है। तो इसमें 1 है, 2 है, 3 है और 4 टर्म है। तो 4 टर्म में अगर 3 टर्म मौजूद रहता है तो चौथा टर्म क्या होता है? निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। यहां पर वही है, एपी पूरा दिया हुआ है, हमको निकालना है यहां पर क्या नंबर ऑफ टर्म, यानी कि n बराबर व्हाट मुझे निकालना है, ये ना निकालना है। देखते हैं n बराबर क्या निकलता है। थोड़ा सा देखिए, a बराबर कितना होगा 6 और d बराबर 13 में से 6 गया 7, 20 में से 13 गया 7, तो d बराबर कितना हो जाएगा 7। आपको अभी समझ में आ रहा है? एपी पढ़े हैं कभी? इसीलिए थोड़ा सा भी आप कंफ्यूजन में रहिएगा। जब पढ़ाएंगे ना आपको हम, जैसे या तो वीडियो होगा वो तो समझ में आ जाएगा, ना तो आपको 10 मिनट बैठ करके लिंक आपको दे देते हैं, लिंक पर एक बार वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आया अच्छी बात है, नहीं आया आकर के बैठ करके यहाँ पर, कल से तो गर्मी छुट्टी है ना, आप भी फ्री हैं, हम भी कंप्लीट फ्री हैं, 10 मिनट या आधा घंटा तो आप आ ही सकते कोचिंग पे अलग टाइम में, आ करके देख लीजिएगा। क्या समझ में अगर आ गया तो फिर अगला पूरा टॉपिक आपको बढ़िया समझ में आएगा। ध्यान दो यहाँ पे, d बराबर 7 और लास्ट टर्म कितना है बाबू? tn बराबर, हाँ तक फॉर्मूला था tn बराबर a प्लस क्या d, तो tn कितना है 216, a कितना है 6, हाँ 1 मिनट अब शांत रहो 2 मिनट, इंटू क्या है 6, 7 है कि 6 है? 7 है। अच्छा ब्रश हो गया, क्लीन करेंगे तो फिर पूरा क्लीन हो जाएगा, यही यहां पर बड़ा लफड़ा है इसमें। शांत रहो,
इसको 7 बना दे, ठीक है, कोई दिक्कत। अब 216 में से ये वाला 6 चला गया, 7n माइनस क्या होगा 7, अब ये आ गया 210, 7 प्लस हो गया। समझ रहे हो कैलकुलेशन? यहां पर ये सब चीज देते रहना तुम लोग आराम से, ठीक है। तो 217 अब बाई क्या होगा बराबर क्या, ये कट सकता है ना 31, क्या होगा टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हुआ 31, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हुआ। अब बताइए, अब सुनो यहां से मैं तुमको लॉजिक थोड़ा बताता हूं। मिडिल टर्म निकालना, तो बताइए कोई भी जो 1 से लेकर 31 तक टोटल टर्म है, तो 1 2 3 और डैश और देखिए 31, तो 31 और 1 के बीच में काउंट कीजिएगा, तो इधर से 15 इधर से 15, तो 15 15 30, अब प्लस बीच में जो टर्म हुआ वो 15 15 30 प्लस 1 बराबर कितना होता है 31 हुआ। तो ये तो अभी आइडिया है, तो हम लोग पता लगा लिए ना, अभी आइडिया है तो पता लगा। अब यहां पर भी कॉन्सेप्ट है, अगर आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑड में रहेगा, अगर आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर ऑड में रहेगा, ठीक है, तो ऑड में रहेगा तो दोनों साइड तो बराबर बराबर, तब फिर मिडिल में एक नंबर आएगा, तभी जाके मिडिल टर्म बोल रहा है क्या। तो अब 31 में से एक नंबर कोई मिडिल में रहेगा तो बचा 30, तो यानी कि 15 इस साइड 15 इस साइड। ये पता कैसे लगाएंगे वो कौन सा नंबर ऑफ टर्म, तो ऐसे है, जब ऑड में रहेगा जैसे 31 आया तो n+1 बाई 2th टर्म, अगर ऑड रहेगा तो समझे निकालना है, तो n+1 बाई 2th, तो 31 प्लस 1 बाई 2 यानी 32/2, 16th टर्म, कौन सा टर्म 16वां टर्म, कौन सा टर्म। अब हमको 16वां टर्म निकालना है, समझे। तो यहां पे मिडिल टर्म जो हुआ हियर, मिडिल टर्म इज 16th क्या टर्म, 16th टर्म जो होगा वो कौन सा टर्म होगा मिडिल टर्म होगा। समझ में आ रही है बात। तो अब आप क्या T16 नहीं निकाल सकते हो, T16 बराबर, मैंने एक चीज और सीखा, A प्लस 15D, तो A कितना है बाबू, अब 15 × 7, तो 6 + 15 7 100 कितना होगा, आंसर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बना लीजिएगा, कोई परेशानी है, इसको नोट करिएगा, कॉन्सेप्ट नोट कीजिएगा। वैसे हम डाल ही देते इसको, खैर सुनिए सुनिए, इरेज नहीं करते हैं, सेव कर देते हैं इसको, ठीक है, डन। चले दूसरा देखते हैं। ये भी क्वेश्चन था, किसका था, आप ही का क्वेश्चन था, आपका था, आपका था, गुड। हाँ वो देख पता लगा लीजिए किसका है, सब अपना अपना क्वेश्चन खुद ब खुद जान जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जितना हमारे पास गया है उतना हम पीपीटी पे मेंशन कर चुके हैं, ठीक है, सारा क्वेश्चन हम मेंशन कर चुके हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, फाइंड द सम ऑफ 2 मिडिल मोस्ट टर्म्स, गौर करना, 2 मिडिल मोस्ट टर्म्स ऑफ द एपी। बात देखो, क्वेश्चन से ही तुम्हारा पूरा आंसर पकड़ में आ जाता है। जिसमें बोलेगा मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म एक ही केस में आ सकता है, जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जब ऑड में हो, किस में हो, तो उसे पता लग जाता है भाई मिडिल टर्म है। और जब बोल दे 2 मिडिल मोस्ट टर्म्स, 2 मिडिल मोस्ट टर्म्स, ध्यान रखो, तो मिडिल मोस्ट टर्म जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारा इवन में होगा तभी ना, जब टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारा किस में होगा, सम संख्या में होगा, इवन नंबर में होगा, तभी जा करके 2 मिडिल मोस्ट टर्म। अब जैसे देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, मान लो टोटल नंबर ऑफ टर्म है, तो इधर से मिडिल खोजेंगे तो भाई हमको इधर से चौथा नंबर ये, इधर चौथा नंबर ये, तो इवन नंबर के लिए बीच में 2 संख्याएं आएंगी ना। गौर करो, जब किसी क्वेश्चन में 2 मिडिल मोस्ट टर्म्स 2 दिया रहे, 2 मिडिल, तो समझ जाना एन यहां पर क्या होगा, क्या होगा। और जब यहां पर सिर्फ मिडिल दिया रहे,
जब यहां पर सिर्फ मिडिल दिया रहे इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा? ऑड। क्या होगा? अब बताओ, क्या क्वेश्चन में ही बहुत सारा चीज नहीं छिपा हुआ होता है? क्वेश्चन में ही बहुत सारा कॉन्सेप्ट नहीं छिपा हुआ होता है? क्वेश्चन में ही सारा कॉन्सेप्ट आपका छिपा हुआ है, बस थोड़ा सा इसको यूटिलाइज करने की जरूरत है और कोई फर्क उसमें नहीं पड़ता। चलते हैं तो उसी सब चलते हैं। थोड़ा देखो, टू मिडिल मोस्ट टर्म्स, तो एपी जनरल तौर पे हमारा ये है, तो एपी का तो सबसे पहला काम तुम्हारा जो करना है ना वो ये है कि पहले अलग अलग ए बराबर क्या होगा बाबू? -4 बाई क्या, और डी बराबर जो निकालोगे ना बाबू वो इसमें से इसको घटाओगे, यानी -1, ध्यान से, -4 बट्टा क्या 3, तो -1 बट्टा 1 माइनस माइनस प्लस 4 बट्टा क्या होगा, हाँ एलसीएम 1 तिया 3, तो 1 तिया -3 अब +4 यानी कि 1 बट्टा क्या होगा, डी कितना निकल गया? और डी कैसे निकलता है? नेक्स्ट टर्म माइनस क्या, नेक्स्ट टर्म माइनस क्या, फर्स्ट टर्म। नहीं तुम लोग क्या, हम अभी नेक्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट टर्म माइनस क्या, अच्छा बोलेंगे सेकेंड टर्म माइनस क्या, तब फर्स्ट टर्म, फिफ्थ टर्म माइनस क्या, फोर्थ टर्म, लेकिन जब बात करेंगे नेक्स्ट टर्म माइनस तब क्या होगा, प्रीवियस टर्म। ध्यान रहेगा हमेशा, गुड। देखिए ध्यान से, तो डी हमारे पास क्या आ गया 1/3, क्या आ गया, क्लियर है? चलिए अब इसके बाद देखते हैं, ये हमारा बेचारा टीएन हो गया, क्या हो गया ये टीएन, तो टीएन बराबर गौर करना, टीएन बराबर क्या, 4/1/3, 4 तिया 12, 1 13 बट्टा क्या होगा 3। ये काम तो कर सकते हैं, पहले अब एन निकाल लो, क्या निकालना है, हाँ तो यहां छोटा सा काम करते हैं, टीएन, टीएन कौन है, समझ में आ जाएगा ना, क्या फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, नहीं ना, वेरी गुड। देखिए इधर 13/3 इज इक्वल्स -4/3 अब प्लस n-1 नहीं पता है, इंटू डी कितना है 1/, देखो कितना गजब का नजारा है, कितना गजब का, देखो सारा सीक्वेंस, सारे ग्रह नक्षत्र एक जैसे बैठे हुए हैं। बताएं ग्रह नक्षत्र कहने का यहां पर किस चीज से संबंध है? बच्चा पकड़ लिया 2 मिनट के अंदर में। यहां जो मैं ग्रह नक्षत्र की बात कर रहा हूं ना, समझ जाना, अगर यहीं पर डिनोमिनेटर तुम्हारा कुछ कुछ चेंज होता तो फिर तुमको एलसीएम लेना पड़ता, फिर कैलकुलेशन करना पड़ता, फिर तुमको 5th क्लास में जाना पड़ता, बड़ा परेशानी है ना कैलकुलेशन करना। हाँ इसीलिए मैथ थोड़ा सा बच्चों को लगता है, लेकिन यहां पर सारे डिनोमिनेटर क्या है इसके, सेम है, यानी सारा खेल हमारा ऑन है। देखो कुछ नहीं करना है, 13 बराबर -4 प्लस n-1 लिख दो, सीधा बात खत्म। क्यों? इसका जो एलसीएम 3 होता है, 3 का एलसीएम 3 होता, तो इधरों 3 है, 3 क्या हो जाएगा, नहीं समझ में आया, आया समझ में, वेरी गुड। अब बताइए 13 + 4 अब बराबर n-1 आया, कितना हुआ, बराबर क्या हुआ, आया, हाँ देखिए तो 17 + 1 बराबर क्या, n बराबर क्या हुआ, बताइए। कॉन्सेप्ट तो बड़ा क्लियर है, जब टू मिडिल मोस्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो n बराबर हमेशा क्या आएगा, इवन, और जब सिर्फ मिडिल की बात हो रही है तब ऑड। और 2 क्वेश्चन में आपने ये दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में पूरा क्लियरेंस कर लिया है, 2 क्वेश्चन आपके थे, और दोनों क्वेश्चन के माध्यम से जो इसके अंदर छिपी हुई जो बातें हैं, जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर दिया गया, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो n बराबर हमने क्या निकाला 18। मिडिल मोस्ट, मिडिल मोस्ट ध्यान दो, मिडिल मोस्ट जब नंबर हमारा, जब n हमारा इवन में हो, अगर n हमारा इवन हो तो मिडिल मोस्ट टर्म, तो एक होगा तुम्हारा n/2, n/2th टर्म, और एंड n/2 + 1th टर्म। अब यहां तुमको थोड़ा सा डिफरेंस बता रहा हूं मैं, तुम लोग कंफ्यूज कभी मत करना। 2 चीज होता है, एक होता है n+1/2th टर्म, एक होता है n/2 + 1th टर्म। क्या इन दोनों में अंतर है? अंतर है। यहां है n में मैंने प्लस किया है 1, और तब जाकर मैंने 2 से क्या किया है, डिवाइड किया है। अब वो टर्म जो होगा मिडिल होगा, ये ऑड वाले केस में यूटिलाइज करते हैं। यहां जो मैं बात कर रहा हूं n/2 + 1, जहां पर 2 मिडिल मोस्ट टर्म आएगा वहां पर पहला तो n/2th निकाल देते हैं हम लोग, एक निकालते हैं n/2 + 1th, यानी कि यहां गौर करना तुम, n/2th का मतलब क्या, 18/2, और एंड ध्यान दो 18/2 + 1, ये हो जाएगा क्या 9th, और एंड ये 9 + 1 कितना हो जाएगा
हमारे पास कौन कौन से टर्म है? कौन कौन से टर्म है? 9th एंड क्या 10th टर्म। अब क्या तुम T9 और T10 नहीं निकाल लोगे? क्या बोल रहा है? फाइंड द सम। क्या बोल रहा है भाई? बड़ा सिंपल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T9 प्लस क्या बोल रहा है? तो T9 बराबर A प्लस क्या, और T10 बराबर क्या? A प्लस क्या 9D। A और A क्या हो गया? और 9 8 क्या हो गया? नहीं निकाल दोगे। 2 इंटू A बराबर क्या? अब प्लस 17 इंटू क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? -8/3 अब प्लस 17 बट्टा क्या, तो एलसीएम 3, तो 17 में से 8 गया, यानी कि 9 बट्टा क्या, कट के कितना आ गया? आंसर है। कोई कंफ्यूजन है? बना लोगे, पक्का बना लोगे ना? कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? चलो मैं इसको भी सेव कर ले रहा हूँ, टेंशन खत्म, सारा चला जाएगा तुम पे। सेव कर लिया, उसमें सारा मैं कॉपी करके लैपटॉप से व्हाट्सएप से सीधा क्या आपके ग्रुप में। हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपका नंबर ऐड हो गया है, मेरे से मैसेज आता है मेरे नंबर से, वो मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा, ठीक है? दीपक सर के नाम से सेव कर लीजिएगा उस नंबर को। और जैसे इसमें से आप सब हैं, अपना नंबर बुआ को दे दीजिएगा, उसको हम सेव कर देंगे, ठीक है? कोई टेंशन नहीं है। तुम्हारा नंबर सेव है आयुष शिवम, कल से, हालांकि टाइम रहता हम इसलिए नहीं करते थे, सेव कर दे तुम्हारा हम। इसमें से किसी का और का छूटा हुआ है? तुम्हारा है? मैसेज गया था ग्रुप पे, मैसेज गया था डन। किसका? प्रभात आप, हाँ उसे लिख के थे, एक्चुअली वो पर्ची कहीं खो गया है, तो हमको आज दे नंबर है आपका, हम कर लेंगे से, ठीक है? चलें आगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है बाबू? देखिए ये वाला प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम? पढ़ो तो एक बार जोर से। क्लियर है? ये होगा होगा कहीं, छोड़ो ना, हटाओ, है होगा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। देखो बड़ा सिंपल है, इस टाइप का प्रॉब्लम जब भी आए, इस टाइप का प्रॉब्लम जब भी आए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का यूटिलाइज कंप्लीट रूप से यहां पर होता है। अब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जब यूटिलाइज होगा तो समझ ही रहे हो, सारा कॉन्सेप्ट जब होगा तभी जाकर काम कर सकते हैं ना हम लोग। वैसे 9th क्लास में भी तुमने देखा होगा, जब इसका क्वेश्चन हम लोग बनाते थे सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस से बनाते थे। खैर चलो, देखो ध्यान दो, एक एपी है जिसका 9th टर्म जो है वो कितना है? हाँ, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान दो कि T9 बराबर क्या है, और सुनो फिर सम ऑफ इट्स 11th टर्म और 13th टर्म का जो सम है ना, वो तुम्हारा इतना दिया हुआ है। मतलब T11 अब प्लस T13 बराबर क्या है? -90, ये दिया हुआ है, ठीक है? और हमको फाइंड बोल रहा है करने के लिए D बराबर क्या, व्हाट, D बराबर क्या होगा ये बोला है निकालने के लिए। क्वेश्चन में सारा आंसर छिपा हुआ है, दिक्कत है कि जो निकालने आपको आना चाहिए, पूरा प्रोसेस पता होगा, फॉर्मूला पता होगा, कॉन्सेप्ट क्या है क्या रहा है, जब ये पता होगा इजीली निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है? चलें आगे, अरे प्रोसीड करें, चलिए आगे देखते हैं। 9th टर्म का मतलब क्या? बराबर क्या होगा? पक्का ना? वेरी गुड। इक्वेशन क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ये चेंज करते हैं, चलिए यहां पर आइए। T11 बराबर A प्लस क्या, और T13 बराबर 12D बराबर क्या होगा? गौर कीजिएगा, A ये दोनों जोड़िएगा, 9 22D बराबर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, यहां से 2 कॉमन लीजिए, तो A प्लस क्या होगा बराबर -2 से कट गया 47, A प्लस 11D बराबर क्या होगा? -40। इक्वेशन क्या, दोनों इक्वेशन निकल गया है, निकल गया है। अब कुछ नहीं करेंगे हम, मेरे पास एक इक्वेशन जो है ना, मेरे पास एक इक्वेशन जो है वो ये है, और एक इक्वेशन क्या है, ये है। समझ में आ रही है बात? किसी एक इक्वेशन को ब्रेक कर दूं एक ही फॉर्म में। याद करो क्लास 9 में हमने सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस बताया, हालांकि इसको मैं जस्ट सॉल्व कर सकता, 2 मिनट मुझे नहीं लगेगा,
एलिमिनेशन प्रोसेस। बट अभी तक आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं हुआ है पढ़ाई, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा सर कैसे करते हैं। अब वो जब पढ़ा देंगे आपको हम ढंग से, पूरा बढ़िया से होगा काम। अभी देखें तात्कालिक, देखिए यहां से a बराबर क्या कर सकते हैं, -32, अब माइनस क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को कहां पुट करिएगा, यहां पर हम कहेंगे ना, लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन किस में। अच्छा ये कलर दिख रहा है आप लोगों को, पूरा ब्राइट दिख रहा है ना, ऐसा नहीं कि हाँ पूरा सही से दिख रहा है, ठीक है। इक्वेशन 2 में पुट किए, ये जो a का जो पूरा वैल्यू था यहां पर a के जगह पे इस पूरे क्या लिखोगे, -30 माइनस, अब प्लस पहले से क्या है, बराबर क्या है ये 11D में से 8D घटाओगे कितना होगा, 3D। अब -47 है और ये उस साइड गया तो क्या होगा, +32 ना, गौर करो ना। D बराबर, अब ये तो हो गया -15 ना, अब बाई क्या हो गया, कितना आ गया, तो D बराबर क्या हुआ, क्या इसको बताना पड़ेगा स्पेशल, बताना पड़ेगा इसको। इजीली बन गया तुम्हारा सारा क्वेश्चन, बन गया। लेकिन मैं यहां पर एक चीज बड़ा अच्छा बताने वाला हूं भाई। ये तो चलो आपने प्रॉब्लम दिया तो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, शॉर्टकट में मैंने कर दिया। आप क्लास 10 के जब बोर्ड में आप लिखने के लिए जाओगे तो वहां पर डायरेक्ट ऐसे मत उतार देना कि अच्छा सर तो ऐसे ही बना रहे थे, अच्छा T9 बराबर ये दिया हुआ तो बड़ा a + AD मार दिया, नहीं, ठीक है। हम आपको, मुझे आपको बताना है तो मैं आपको इस हिसाब से बता सकता हूं, बट प्रोसेस भी सिखाना मेरा ही काम है, मेरा सबसे पहला धर्म है प्रोसेस सिखाना। ऊपरे ऊपरे आपको नहीं उड़ना है, क्योंकि वहां अगर प्रोसेस यूटिलाइज नहीं कीजिएगा, आपके पास कितना भी नॉलेज है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, धरा का धरा रह जाएगा। स्टेप मार्किंग होती है, स्टेप एक भी मिसिंग हो आपका नंबर कटेगा। बहुत सारे ऐसे मेरे बच्चों को देखा है कि बच्चे ऐसे ऐसे ब्रिलियंट बच्चे थे जिनका मैं नाम नहीं ले सकता हूँ। जानवी एक है बच्ची 9 क्लास में, उसका भाई है पल्लव, गजब का स्टूडेंट, क्लास 9 का, 10 में भी अच्छा खासा, मैथ में हल्का सा मार्क्स जो उसका थोड़ा सा जर्क कर गया, क्यों, जो कि मैथ का ज़बरदस्त स्टूडेंट। शॉर्टकट मारने की आदत उसको था, हालांकि उसको 2-4 महीना पहले भी हमने इंडिकेट किया था एक बार। जो प्रॉब्लम बनाते हो घर में, ठीक है, प्रैक्टिस कर लिया, ऑब्जेक्टिव के लिए परफेक्ट है, लेकिन आप जब एग्जाम में लिखते हो ना तो पूरे प्रोसेस के साथ आपको लिखना होता है। जैसे यहां पर हम लिखेंगे, अभी काम करेंगे, देखो यहां पर पहले हम बात कर लेंगे कि लेट A एंड D आर द फर्स्ट टर्म and common difference of an AP। ये आपको लिखना पड़ेगा पहले। A कहां से हुआ, D क्या है, नहीं ना, हमको पहले बताना ना पड़ेगा कि A मेरा फर्स्ट टर्म है, D मेरा क्या है, कॉमन डिफरेंस है। मुझे पहले बताना पड़ेगा कि A मेरा क्या है, फर्स्ट टर्म है। आवाज चाहिए मुझे क्लास से, A मेरा क्या है और D मेरा क्या है, ये मुझे बताना पड़ेगा। जब तक हम इस चीज को नहीं बताएंगे, इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे, तब तक ये मेरा पूरा इक्वेशन। अब मान लीजिए कोई बच्चा मान लेता है नहीं सर, P भी द फर्स्ट टर्म एंड Q आर द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP, तो उसका तो इक्वेशन पूरा P एंड Q के टर्म में चला जाता। कोई भी ऑब्जेक्शन कर सकता है ना कि आप कैसे कर दिए अपने मर्जी, नहीं, इसके लिए हमें पहले वहां इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, बिना इंट्रोडक्शन के नहीं हो सकता। अब आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां पर लिख सकते हैं क्या कि T9 बराबर क्या, -32, तो A प्लस क्या 8D बराबर क्या, -32, इक्वेशन क्या। अब लिखिएगा अगेन अकॉर्डिंग टू क्या, क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब अब दोबारा, यहां तक आपने पढ़ा था ना क्वेश्चन, अब आगे आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो यहां तक जो पढ़ते उसको अगेन में रखोगे ना, तो अगेन में रख करके फिर इसको रखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या है, T11 अब प्लस T क्या 13 बराबर क्या, हाँ अब इसको लिखोगे A प्लस क्या 10D और A प्लस क्या 12D बराबर क्या, हाँ तो यार 2A प्लस क्या होगा 22D बराबर क्या होगा, शाबाश, 2 कॉमन लेंगे A प्लस क्या होगा और बराबर क्या करेंगे
तो इसको आप कैंसिल करोगे क्या होगा 47, यानी कि a प्लस 11d इज इक्वल्स माइनस 47, इट इज द इक्वेशन क्या। अब चलोगे आगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड क्या 2, फिर दोनों इक्वेशन को एक साथ सेग्रीगेट करके लिखे फिर काम करना शुरू करेंगे। नहीं समझे बात को, ये आपका प्रोसेस है, ये आपका क्या है, ये आपको प्रोसेस लेकर के चलना पड़ेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं ना इसमें, पक्का देख लीजिएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। डी बराबर कितना आया था, बना लीजिएगा ना, ठीक। अब एक क्वेश्चन है आपका है ये, यही क्वेश्चन मैं आपको बताना भी चाह रहा था बहुत पहले, जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए पहले समझिए क्वेश्चन को ठीक से। एक बच्चा कोई उठो क्वेश्चन पढ़ो पहले, तो हम पानी पी ले, इजाजत है आप लोगों का, नहीं है इजाजत, नहीं पिएंगे आज हम पानी, जाओ हम आज रूठ गए, नहीं पिएंगे पानी आज हम, पी ले, हाँ रूठ जाओ, मगर रूठ करके खाना पीना बंद नहीं करना है ना। दुख किसको होगा, अपने आप को दुख होता है। हाँ वेरी गुड। क्वेश्चन पढ़ो ना बाबू, पढ़ने के लिए बोले हैं। हमको ऐसे पूछ रहा है, तुम थोड़ा देर हंस लेते हैं, हमको तो ऐसे पूछ रहा है पढ़ें सर। अब हमको लग रहा है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उन्हें ठाव देता है, चंदन अक्षत पीढ़ी सब ने करके फिर भगवान बिठाया जाता है, तब बोलते हैं हाँ पहले पूजा पाठ शुरू करेंगे, तब बोलेंगे हाँ अब पढ़ना शुरू कीजिए। हाँ क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा हमको अपना फीलिंग भी शेयर कीजिए। शाबाश। अच्छा आप बैठिए, हम इस क्लास में से बहुत अच्छे अच्छे रिनॉल्ड पर्सन को आज उठाने का प्रयास करेंगे, जिनका ब्लॉग सब बहुत अपलोड होते रहता है। हे गाइस दिस इज नाली, आप साइकिल पे चल रहे हैं एकदम कैमरा को इसे किए हुए, इसे सब, अब गलत बात है, सब पंकज की तरफ क्यों देखने लगा। हाँ वो तो बाइक ब्लॉगर है। एक बड़ा अच्छा गाना था बहुत पहले, गैंगस्टर मूवी का गाना 2006 में आया था, फिरता रहूं दर बदर, ठीक है। तो इन लोगों का तो वही है, चलता रहता है एकदम बाइक पर, एक ठू पप्पा से चुरा के लाया बाइक, बस 4 ठू लड़का पहले तैयार है, दोस्त आबि गेलो बाइक, आबि गेलो बाइक, हाँ भाई आबि गेलो, कहाँ जाके छे, हाईवे चाय दुकान, बस बैठा, कोई स्टिक लेके, वो कैमरा स्टिक लेके भागा, तो कोई कुछ लेकर के बैठ गया, गधा सब। हाँ तुम बताओ, हाँ रोशन। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दो एपी दिया हुआ है, हाँ दोनों एपी का कोई एक एनेट टर्म होगा जिसमें दोनों का वैल्यू सेम हो। शाबाश, अब आए लाइन पर आप। इस क्वेश्चन को रियल में समझने के लिए थोड़ा सा हम आते हैं। देखिए बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, ध्यान दो यहां एपी कितना है, मुंह में लड्डू है, एपी क्या ठू है, मैथिली भाषा में कितना एपी है, शाबाश 2 एपी है। एक एपी हमारा क्या हो गया ये, और एक एपी हमारा क्या हो गया ये, 2 एपी है, कोई दिक्कत है। अब दोनों बढ़ रहा है, एक एपी शुरू हुआ है 63, 65, 67 2 के डिफरेंस के साथ, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है 63, 65, 67, 69, 71, 73। हिंदी में आप लोग तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, शायद 69 का मतलब नहीं समझते होंगे। अरे समझता 69 का मतलब, तुमको नहीं बोल रहे हैं, यस को पूछ रहे हैं, यस राज उठ बोल 69 का मतलब क्या होता है, बोल दाम लगा के, ऐसा जो ना बताएगा नहीं बोलेंगे आगे, नहीं पता है।
यशराज वेयर इज योर लेग, नहीं वेयर, अब लेग के बारे में क्या बोलेंगे भाई, हमको तो इंग्लिश नहीं आता, तुमको हिंदी नहीं आता, बताओ हिंदी नहीं आता और हिंदुस्तान में तुम हो, हैं? ये तो बहुत गलत है। अरे बाबू हिंदी नहीं आता और हिंदुस्तान में हो, 69 का मतलब क्या होता है? इधर पढ़ना लिखना 22.5, बताइए ये आजकल के बच्चे हैं। 69 नहीं मतलब है, 71 नहीं मतलब है, 73 नहीं, मूड ऑफ हो गया तुम्हारा। हो हाँ बोला है कि कहाँ सर, हाँ आज कहाँ सर, कहाँ मतलब स्माइल देके बता रहा नहीं सर। और किसको किसको 69? आयुष शिवम को पक्का आता होगा 69। गुड, वेरी गुड। कोई बोला होगा, लपक लिया होगा दिमाग में तराक से। 73 बताओ तो। यही अच्छा लगा, शाबाश। आओ तुमको शाबाशी देना है, मुझे मारना नहीं है तुमको। नहीं मारेंगे, शाबाश। देखो जो फैक्ट है वो फैक्ट है। ये आजकल की दुनिया का सबसे बड़ा विडंबना है, मैं क्लियर बोल दूं। देखिए इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, ये एक जो मोनोपोली बन गया है ना कि इंग्लिश मीडियम है हिंदी मीडियम, बहुत सारे बच्चे अब मान ले कुछ हमारे भी समय में, हम बिहार बोर्ड से थे उस समय में पढ़ाई कर रहे थे, तो हमारे गांव में भी ऐसा ही होता था। अब होता क्या है ना कि कोई मामा का लड़का कोई बाहर रह रहा है, दिल्ली रह रहा है, मुंबई रह रहा है। कभी ऐसा आपके साथ फील हुआ है? कोई रह रहा है, अब हम गांव में हैं, अब गांव में सब दिन पढ़े, उसी धूल में खेले, उसी मिट्टी में खेले, साइकिल चलाए, निचुल का साइकिल चलाए हो? साइकिल के इसमें पैर घुसा करके एकदम चला रहे हैं पैडल। अब फिर एक बार जब नीचे चलाना आ जाता था तो धीरे धीरे प्रमोशन होता था, तो वो चलाते चलाते पैर ऊपर होता था। ऐसा आया है कभी ऐसा दौर तुम लोगों का? बताइए आप लोग भी लेकिन बचपन जिए हैं। आपको तो डायरेक्ट शुरुआत में आपको साइकिल दे, बेटी ये साइकिल चलाओ, यही ना? हाँ तो थोड़ा होता है। हम लोगों ने क्या था ना, पापा का साइकिल रखा है, दादाजी का साइकिल रखा है, अब साइकिल चलाने के लिए मार खाया हुआ है। अब ऐसा नहीं है क्या? आजकल तो तुम लोग क्यों बोलोगे, पापा केटीएम चाहिए, ले बेटा निकाल ले जो केटीएम बनो। अब तुम लोग टाइम में जब तुम लोग बनोगे, पिताश्री के ओहदा पे जब जाओगे, उसे तुम्हारा बाल बच्चा बोलेगा पापा वेयर इज माय BMW कार। तब बोलोगे तुम उसको डायलॉग, बुआ बाप मरा अनहारे में, बेटा का नाम पावर हाउस। तब समझोगे कीमत पढ़ाई का क्या होता है। ठीक है, तो छोड़ो उन सब बातों को, खत्म करो। कम से कम हिंदी में आपको काउंटिंग पता होना चाहिए। ठीक है, 63, 65, 67 और ये पूरा, और ये 3, 10, 17 करके पूरा है। इन दोनों एपी में कोई ऐसा टर्म होगा, सेम नंबर ऑफ टर्म होगा, जहां पर दोनों एपी का जो टर्म है वो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। हो सकता है ऐसा, ऐसा हो सकता है। देखते हैं, दोनों एपी लिख देते हैं। पहले लिख देते हैं ऐसा कुछ, देखो, लेट nth टर्म ऑफ बोथ एपी, both APs are इक्वल। दोनों एपी का nth टर्म क्या होगा? इक्वल होगा। लिखेंगे फॉर फर्स्ट एपी nth टर्म, तो Tn बराबर, अब पहला टर्म में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, तो पहला एपी में a कौन हुआ? प्लस n माइनस 1, तो n तो n ही है, माइनस 1 इंटू डी, इसका d कितना है बाबू? 2। क्लियर है? चलिए अब 4 सेकेंड एपी, 4 क्या? Tn बराबर Tn2 Tn1 कर दो, क्या बोलो? तो एक कौन होगा? सेकेंड एपी का एक कौन होगा? 3। अब प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है इसका? इसका डी जो होगा ना वो 7 होगा। ये क्या हो जाएगा? हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दोनों बोल रहा है यहां पर कि आर इक्वल, nth टर्म दोनों का क्या होगा?
तो यहां लिखेंगे Tn1 बराबर Tn2। यहां आ जाओ आप, ये देखो 63 प्लस क्या n-1 इंटू 2, अब बराबर यहां क्या है 3 अब प्लस n-1 इंटू क्या 7, दोनों बराबर हो गया। ध्यान देने वाली बात है, गौर करो, बड़ा नॉर्मल चीज बता रहा हूं। 63 इधर है, 3 इस साइड आ गया बराबर, यहां देखो 7 इंटू n-1 और ये पूरा उस साइड जाएगा तो क्या -2 इंटू n-1 होगा बाबू? तुम ही लोग बताओगे कि यहां हो जाएगा 60, यहां देखो n-1 कॉमन ले लो ना, तो 7 -2 क्या हो जाएगा? बात समझ ही रहे हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। फिर इधर आओ, प्रोसेस हम चाहते तोड़ भी सकते थे, थोड़ा और टाइम लग जाता। यहां देखो n-1 इंटू 7 में से 2 गया, कितना हुआ? वो क्या हो जाएगा 60 ना, 5 से कट गया क्या हो गया? n बराबर 12 प्लस 1 कितना होगा? 13। यानी कि हेंस हम लिख सकते हैं, हेंस 13th टर्म ऑफ बोथ एपी आर क्या इक्वल। ये तो हमने बना दिया। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझाते हैं। दोनों एपी का 13वां टर्म बराबर होगा। अब देखो ये एपी था, कितना था 63, ये एक हिंट है, 63 क्या था 65 क्या था 67, अब 3 टर्म है, चौथा 69 71 73, 1 2 3 4 5 6 क्या होता 75 77 कितना 8 79 9 81 10 83 11 हुआ ना 85 और क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 13वां टर्म इसका कितना हो गया? अब इसका भी 13वां टर्म देखो 3 है 10 है, मैं आगे बढ़ता चलूं, 7 का है ना। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब बोल रहा था कि दोनों एपी जो आगे बढ़ रहा है उसको पता था कि दोनों एपी आगे बढ़ेगा तो कोई ऐसा टर्म होगा जो इक्वल होगा और उतना ही नंबर ऑफ टर्म इक्वल हो जाएगा। बताइए, इसका भी 13वां टर्म 87 हुआ, इसका भी 13वां टर्म क्या हुआ? क्वेश्चन यही बोल रहा था। तो इसको निकालना थोड़ा प्रोसेस के साथ, नहीं कर लोगे दिक्कत होगी, या इसको अगर देखोगे ठीक से देख लो, इसको बढ़िया से समझो। पहले 5 मिनट हम छोड़ देते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, लेकिन इसको समझो बढ़िया से एक बार। हाँ किसको? हाँ कहना क्या चाहते हो? हाँ क्या हम यहां पर कुछ अलग प्रोसेस किए हैं? ये लिखे हैं जो हम लिख दिया है ना, नहीं नहीं वही ना बोले, आप डायरेक्ट किए हैं, प्रोसेस तो करना ना पड़ेगा। 10th में आपको बोलेगा बनाने के लिए, तो आपको तो लिखना ना पड़ेगा यहां से। नहीं समझे बात? समझे ना? हाँ हम पूरा बनाया है प्रोसेस के साथ, देख लिए, कर लिए, आगे बढ़े, टेंशन नहीं ना है। एक प्रॉब्लम और बचा, हालांकि तुम्हारा भी प्रभात प्रॉब्लम है, आज भेज दो हमको, कल वाले स्लाइड में उसको सेटअप कर देंगे, ठीक है? देखो इधर सेव किए थे इसको, ये प्रॉब्लम था, ये ऋतिक के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन था। रियली में क्वेश्चन अच्छा है, इसको हम 2 प्रकार से बना सकते थे, बट एक तो अभी आपको टॉपिक नहीं पढ़ाया गया है, इसीलिए हम नहीं उसको काम करेंगे, लेकिन फिर भी देखते हैं। बोला है क्या
A sum of rupees 2800 is to be used to award 4 prizes if is prize after the first if is prize क्वेश्चन निकालो शायद यहां पर इच है तो तुम क्या लिखा था व्हाट्सएप पे तुम जो लिखा है व्हाट्सएप पे वही बस हम चेंज कर दिए हैं इच है ना तुमको दिखा रहे हैं गलती तुमने कहाँ की है ऋतिक आइए ऋतिक देखो क्या लिखा है इफ इज प्राइज लिखा है ना बस कुछ नहीं यहां से कॉपी पेस्ट बस फॉन्ट चेंज किए थे कलर चेंज किए बस स्लाइड में डाले हैं इसीलिए क्वेश्चन टाइप करते वक्त ठीक से टाइपिंग करो अब वो सब टाइपिंग खुद से हाथ से किए थे इसीलिए वो सब था बस उसी का लिखा हुआ यहां पर कर दिए यहां पर होगा इफ each each prize after the first is rupees 200 less than the preceding prize to find the value of each of the prizes यही ना था मतलब ऐसे समझो 2800 रुपया का टोटल प्राइज मनी है कितना रुपया का है हाँ प्राइज मनी जो है ना टोटल वो 2800 रुपया का है 4 आदमी को डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 प्राइज आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है लेकिन 2800 रुपये में पूरा निपट जाना चाहिए अरे हमको पता है 1800 600 400 गधा हमको आंसर इसे पता है तुम खोज रहा है हम बच्चा की तरह कर रहे हैं कि नहीं काम और तू और कैलकुलेशन कर रहा है बड़ा सिंपल है हम यहाँ पर जोर करके बैठे हुए हैं हम किसको बता रहे हैं स्टूडेंट को तो हमको तो थोड़ा सा स्टूडेंट की तरह ना जीना पड़ेगा शांति से इधर ध्यान दो माथा मतलब माथा लगाने के लिए घर है यहाँ नहीं देखिए 2800 रुपये को प्राइज मनी में बांटना है ठीक है लेकिन इतना क्लियर है कि इज टू बी यूज टू अवार्ड 4 प्राइजेस इफ ईच प्राइज आफ्टर द फर्स्ट इज रुपीज 200 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइज यानी कि पहला प्राइज के बाद जो अगला प्राइज है वो 200 रुपया कम का प्राइज है पिछले की तुलना में मतलब जैसे मान लो तुमको x रुपीज दे दिया पहला आदमी को जो है ना वो x रुपीज का प्राइस दिया गया यानी अब सेकेंड प्राइस जो देगा ना वो x माइनस 200 रुपीज का प्राइस मिलेगा और थर्ड को जो देगा ना वो x माइनस 200 से भी 200 माइनस यानी कि x माइनस 400 का प्राइस मिलेगा अब अगले को जो मिलेगा वो क्या मिलेगा x माइनस लॉजिक समझो ना थोड़ा सा 4 पार्ट में बांटा पहला प्राइस मान लो x है दूसरा तो x माइनस क्या ये 2 से घटा ना बाबू तीसरा क्या x माइनस हाँ और अगला को क्या मिलेगा बताइए लेकिन सारा प्राइज मनी जो जोड़ देंगे तो बराबर क्या होगा अरे बाबू सारा प्राइज मनी जो जोड़ेंगे तो कितना होगा अब जब जोड़ेंगे x देखो ध्यान दो देखो x x x और x 4x और माइनस 200 माइनस 400 माइनस 600 माइनस 600 कितना होगा बराबर कितना होगा बाबू रे बताओ 4x बराबर क्या होगा 4000 हो जाएगा 2800 प्लस 1200 तो x बराबर क्या होगा तो फर्स्ट प्राइज जो होगा वो कितना रुपीज का होगा 1000 में से 200 घटाओ दूसरा कितना होगा तीसरा कितना होगा 1000 में से 600 घटाओ कितना होगा 400 घटाओ कितना होगा बताइए बताइए तो सबके बीच में 200 का गैप है कि नहीं सबके बीच में माइनस 200 गैप है बना लोगे लॉजिक समझ रहे हो अब इसको लिखोगे कैसे बनाओगे कैसे वो भी तरीका है ना बनाने का तरीका है देखो हम इसको 2 तरीके से बना सकते हैं एक टॉपिक है एएम अर्थमेटिक मीन उसके हिसाब से भी हम बना सकते हैं लेकिन अभी एएम हम आपको पढ़ाए नहीं है रिप्रेजेंट करना भी हम बताए नहीं इसीलिए तो नहीं काम करेंगे ठीक है और एक तो समझ ही रहे हो लेट फर्स्ट प्राइज कितना होगा रुपीज x और आफ्टर फर्स्ट प्राइज यानी सेकेंड प्राइज 200 रुपीज लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइजेस तो सेकेंड टर्म क्या होगा x माइनस 200 थर्ड प्राइज x माइनस फोर्थ प्राइज क्या होगा x माइनस हाँ अ सम ऑफ ऑल द प्राइज मनी इज इक्वल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके निकाल दोगे पहले x का वैल्यू निकालोगे फिर फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज थर्ड प्राइज एंड फोर्थ प्राइज करके रुपीज निकाल के आंसर कर दोगे इतना पे रहने दे बना लोगे अब जो भी दिक्कत है आपको प्रॉब्लम्स वगैरह वो देख लेते हैं
ठीक है, तो आज के लिए हम इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास सुनिए, नेक्स्ट क्लास का टॉपिक जो होगा वो आपका होगा अर्थमेटिक मीन, जिसको हम लोग बोलेंगे एपी पार्ट 2। ये आपका जो था वो सेक्शन था, ये जो आपका सेक्शन था, ध्यान दीजिएगा, ये आपका सेक्शन कौन सा था? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्लास 10th का कौन सा? हाँ, ये आपका था प्रॉब्लम्स असेसमेंट क्या 1, जिसमें हमने जितना भी प्रॉब्लम देखा। मैंने एक चीज बोला था आपको क्लास के शुरुआत में, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। जो जो आपको होमवर्क मिलता है, उस होमवर्क में जो आपका प्रॉब्लम है, जिस दिन हम वो क्लास लेने वाले हैं, प्लीज आप उस दिन मॉर्निंग में अपना अपना प्रॉब्लम व्हाट्सएप पे शेयर कर दें, या तो फोटो खींच के शेयर कर दें, ताकि उसको हम पीपीटी पे सेटअप कर सकें बढ़िया से, और यहां पे पूरे समय बचाते हुए पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ यहां पर हम देख लेंगे। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्लास आपका होगा अर्थमेटिक मीन का, किसका होगा? यानी कि एम हम स्टार्ट करेंगे, और एम बड़ा अच्छा टॉपिक है, बड़ा जबरदस्त टॉपिक है। मैं उम्मीद करूंगा, चाहूंगा भी हर एक स्टूडेंट इसमें मौजूद रहेंगे। जो स्टूडेंट उस दिन मिस करेंगे तो ये सोच रहे हैं ना कि हम बना लेंगे क्वेश्चन, देखो बाबू कुछ तो बात है क्लास के अंदर में, एक अलग वाइब्स होता है, माहौल होता है। कितना भी हम सप्लीमेंट का यूज कर लें, फायदा नहीं पहुंचता है लाइफ में। इसीलिए एम का क्लास मिस मत कीजिएगा। कल आपका जो क्लास होगा वो होगा अर्थमेटिक मीन का मैथ। कल मैथ में ज्यादा चांस 9th 10th कंबाइन ही रहेगा, अर्थमेटिक मीन हम कंबाइन ही पढ़ाएंगे, नहीं समझे बात को? और उस क्लास में बैठिएगा, सारा बच्चा कल प्रेजेंट रहेगा। कोई दिक्कत? डन? चले? ठीक, गुड इवनिंग, थैंक यू। हाँ बाबू, एक मिनट, हाँ बाबू बोलो। वही ना बोले जब हम मैसेज किए थे, कुछ हो जिसको प्रॉब्लम है वो भेजेगा व्हाट्सएप पे, मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना, फोटो खींच करके उसको हम पीपीटी पे सेटअप कर देंगे। ये भेजी थी, लेकर के आ गए हम। तुम क्वेश्चन भेज दो, हम पीपीटी बनाते हैं ना, पूरा रेडी करके यहां पर रख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है बाबू, थैंक यू क्लास।